सीटेट की एग्ज़ाम जो है आज 28 दिसंबर वाली वो दोनों पालियों में ख़त्म हो चुकी है। एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट से जो प्रतिक्रियाएं मिली है उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और अभ्यर्थियों को जो आगे एग्ज़ाम में शामिल होंगे उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए, आज जो बात उभर कर सामने आ रही है वो यही सामने आ रही है कि जिस तरह आपको पिछला जो ऑनलाइन सीबीटी मोड में एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में अलग अलग शिफ्टों में, सेम उसी पैटर्न पर जो क्वेश्चन है वो आपको इस बार भी आ रहे हैं। ठीक है, वैसे आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर भी देखा होगा। स्टूडेंट को तो बस ऑनलाइन एग्ज़ाम में और उसमें भी सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर होता है उस जो आपको एक एक बिघा का एक गो क्वेश्चन रहता है भाषा वाला, तो उसमें तो बहुत कम क्वेश्चन जो तथ्यात्मक क्वेश्चन है वह पूरी तरह याद होते हैं। तो बस हर जगह यही घूम रहा है कि स्लॉथ पूछा गया, हाथी पूछा गया, ये पूछा गया, वो पूछा गया, कोहनबर्ग से पूछा गया, पियाजे से पूछा गया। अरे इतनी बात तो सब लोग जानते हैं कि सीटेट में आपको एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं पूछता है। तो जो सिलेबस का टॉपिक है क्वेश्चन तो वहीं से उठाया जाएगा। आपको कुछ विद्यार्थी जो थोड़ा कम सीरियस हैं वो हमसे यह भी कह रहे थे कि सर सारा कुछ तो आज ही पूछ दिया तो हम लोगों में क्वेश्चन तो बहुत भारी भारी उठा करके दिया जाएगा। अरे बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पिछले साल का भी जब प्रैक्टिस किए होंगे 2800 शिफ्ट के एग्ज़ाम का, तो आपने देखा होगा कि हर एक शिफ्ट में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। अब बुद्धि में यदि एक शिफ्ट में हॉवर्ड गार्डनर से पूछा तो बहुतों सारी शिफ्ट में आपको हॉवर्ड गार्डनर से एक क्वेश्चन जो है पूछे गए। तो सीटेट में आपको याद करने वाली तो कोई बात होती नहीं है। आप जो उसका सिलेबस है, जो टॉपिक है, उनकी समझ को बेहतर रूप से हासिल कर ले। उनमें यदि कहीं किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो उसको क्लियर कर ले और क्वेश्चन पेपर को पूरा शांत मूड में आप पढ़े। ठीक है, साथ ही साथ आप भाषा पर ध्यान दें। सीटेट में सबसे बड़ी दिक्कत भाषा को ही लेकर होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि सीटेट जो है वह कॉन्सेप्ट क्लियरिंग और लैंग्वेज का ही खेल है ना। जो इन दोनों चीज़ में माहिर है, कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर है और भाषा पर जिनकी पकड़ है, उनको सीटेट में कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों पर आपको क्या रखना है, ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन आपको उन्हीं सब टॉपिकों से रहेंगे जो कि आप पढ़ रहे हैं, अतः घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, आपको यह भी नहीं सोचना है कि आज का क्वेश्चन पेपर यदि मॉडरेट था तो अन्य शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर भी इससे इसी टाइप के होंगे या इससे इजी भी हो सकते हैं और इससे थोड़ा कठिन भी हो सकता है। लेकिन एक बात आपको यह भी विश्वास रखना है कि सीबीएसई बहुत सोच समझकर क्वेश्चन को सेट करती है। यदि कोई एक सेक्शन थोड़ा सा आपके लिए हार्ड होगा तो नेक्स्ट वाला सेक्शन आपके लिए इजी होगा। अतः आपको इस चीज़ को लेकर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वही सब बातें
आज एग्ज़ाम में पूछी गई, जो आप लोग लगातार क्या करते हैं, पढ़ते हैं, चाहे वह NEP 2020 से संबंधित प्रश्न हो, NCF 2005 से संबंधित प्रश्न हो, चाहे वह पियाजे और कोहनबर्ग की अवस्थाओं से संबंधित क्या हो प्रश्न हो, चाहे वह वृद्धि और विकास से संबंधित प्रश्न हो, चाहे वह आपको NCM SCF से संबंधित मैथ में प्रश्न हो, बेन हीनी से संबंधित प्रश्न हो, कि स्लॉथ हाथी, इस सब के बारे में हो। ठीक है, ये सब आप रेगुलर पढ़ते हैं और इन्हीं सब चीज़ों से आपके प्रश्न पत्र में भी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को, जो इसका कॉन्सेप्ट है, उनको आप क्लियर करने की कोशिश कीजिए। मैं एक शिक्षक होने के नाते अपनी इस वीडियो में जो अभ्यर्थी हैं उनको कुछ सलाह देना भी चाहूँगा। जिनका एग्ज़ाम कल नहीं है, तो अब उनका एग्ज़ाम निश्चित रूप से 9 तारीख या उनके बाद के तिथियों में ही होगी। तो अब जो वह शेष समय है उनको थोड़ा सा सीरियस होकर के वह बिताए, दिमाग में टेंशन बिल्कुल नहीं रहे, और जितना पढ़े हैं, जिस पर उनकी पकड़ है, उनका वह रिवीजन करे। अपना एक रूटीन सेट कर ले। ठीक है, या आप जिस शिक्षक के दिशा निर्देश में तैयारी कर रहे हैं, आप उनके रूटीन को ही फॉलो करें, और एक दिन में एक विषय को आप क्या करें, पढ़ें। और जैसे 10 दिन है, तो 10 दिन में प्रत्येक विषय के कॉन्सेप्ट को 2-2 बार दोहरा लें, और कम से कम न्यूनतम 150 प्रश्न प्रीवियस पेपर का, प्रैक्टिस पेपर और चीज़ का नहीं, प्रीवियस पेपर का 150 प्रश्न कम से कम आप जो है नियमित रूप से सॉल्व करें, तो वो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। और जो हमसे ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए छात्र हैं, तो उनको तो मैं सारी बातें, सारा दिशा निर्देश दे ही रहा हूँ। जो नहीं भी जुड़े हैं, यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, तो एक टीचर स्टूडेंट के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, तो मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और कैप्सूल वीडियो के शीर्षक से आपको करीब 45-46 वीडियो अभी तक बन चुके हैं, और इनके अलावे कुछ मैराथन वीडियो भी है, उनको आप थोड़ा सा देखिएगा। और यदि थोड़ा धैर्यपूर्वक आप देखिएगा तो उसमें दिखावटीपन तो कम मिलेगा, लेकिन आप यदि तैयारी किए होंगे तो आपका बहुत बेहतर रिवीजन बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो आप उनको देख सकते हैं, और इनके द्वारा अपने स्कोर को आप बूस्ट करने का काम कर सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट है अब जिनके पास नोट्स नहीं है, या जो मेरे वीडियो को समझने के लिए नोट्स चाहते हैं, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9771048617 97710486117 पर निसंकोच होकर के मैसेज कर सकते हैं। उनको मैं अपना जो कैप्सूल वाला नोट्स है वो प्रोवाइड करा दूंगा, और यदि वे चाहेंगे तो हम उनको अपने होमवर्क वाली इस सीरीज में भी ग्रुप में उनके नंबर को ऐड कर दूंगा, और वो इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें इस वीडियो के द्वारा हमें कहनी थी। कैसा लगा यह वीडियो, वो आप जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप अपनी परेशानियों को, अपने विचारों को, वो भी आप रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उचित दिशा निर्देश देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।